नमस्ते। आज हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द को अंग्रेजी में वर्ड्स कहते हैं। तो आइए शब्द के बारे में आज हम लोग कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको छोटी से छोटी हिंदी से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटी से छोटी नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल की मिलती रहेगी। तो आइए अब हम शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द यानी कि वर्ड्स। शब्द की जो परिभाषा है वह है वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह यानी कि वर्ण का मतलब तो पता होगा आपको, लेटर्स, अक्षर। वर्णों का जो एक क्रमबद्ध समूह होता है, समूह, ग्रुप, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वैसा ही आप वर्ण जोड़ करके शब्द बना सकते हैं जिसका कोई ना कोई सार्थक मतलब हो। आप कुछ भी जोड़ करके कोई भी शब्द नहीं बना सकते। शब्द वैसे ही होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उसी को हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। ये शब्द का जो भेद है, जैसे कि आप संज्ञा, लिंग, वचन, ये सारे का आप एक ही बार में देखेंगे कि संज्ञा कितने भेद है, लिंग कितने भेद है, लेकिन शब्द के आधारों को विषय में रख के उनका भेद किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ यानी मतलब के आधार पर इसको हम भेद किया गया है। स्रोत के आधार पर इनको भेद किया गया है, रचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ज्यादातर हिंदी व्याकरण में आप देखेंगे तो प्रयोग के आधार पर ही बच्चों को किताब में पढ़ाया जाता है, लेकिन शब्द के निम्नलिखित आधारों पे, ये चारों आधार पे शब्द का भेद किया गया है। अब ये चारों आधार पे क्या क्या भेद किया गया है, कितने हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। आइए, तो पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को 5 भेद किए गए हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है भिन्नार्थक शब्द, चौथा है अनेकार्थी शब्द, और पांचवा है शब्द समूहों के लिए एक शब्द। अब हम अगला देखेंगे। दूसरा है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशी शब्द। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब हम लास्ट देखेंगे, अंतिम, और चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 ही तरह के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो मैंने आप लोगों को चारों आधारों पर शब्द के कितने भेद होते हैं उनकी नाम आप लोगों को बताया। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो के दौरान आप लोगों को बहुत ही मदद मिली होगी। और जिस किसी को भी हिंदी की कक्षा करनी हो या हिंदी बोलना, लिखना, सीखना, पढ़ना, सीखना हो, तो वो मेरे चैनल में लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कक्षा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए